हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज है 4 जुलाई है और वार है शुक्रवार। उठकर लग गए हैं अपने काम पर। सुबह सुबह ये सारे काम शुरू हो ही जाते हैं हर गृहिणी के। तो झाड़ू लगा लेते हैं। और आज मैंने कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने की मशीन लगा के रखी है। साथ के साथ अपने भी काम चल रहे हैं और बच्चों की भी। मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मुझे डालनी है प्याज। पहले नहाकर लड्डू को नहला देते हैं, इसको खाना वगैरह खिला देते हैं, नहलाने का काम। फिर मैं प्याज डालूँगी आज बाद में। जिस दिन 5 बजे उठकर डाल लेती हूँ उस दिन तो ये होता है कि साथ के साथ 8 बजे तक नहाना होता है, तो मेरा वो काम हो जाता है। लेकिन आज मुझे बाद में डालनी पड़ेगी। फिर ये सोचा कि चलो कपड़े धोने ही हैं, आज तो देर तक काम चलेगा, 11 बजेंगे ही। तो मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद डालूँगी। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खाना। और सब्ज़ी में आज बन रही है लौकी की। तो छोटी सी घिया रखी हुई थी। वैसे तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बिना पानी की डाल के बनाती हूँ ना, यानी कि थोड़ा पानी डालकर, तो सूखी सूखी जो चटपटी सी सब्ज़ी होती है वो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो अभी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर दिया है। और इन दिनों की घिया ना थोड़ी सी देर से गलती है। तो पहले मैंने टमाटर में तड़का लगा दिया है। इसमें अपने बेसिक से मसाले डाल देते हैं और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि सब्ज़ी नीचे चिपे नहीं। तो अभी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी क्योंकि जो धनिया तो इन दिनों में मिलता नहीं है। और इसकी जगह पे इसका फ्लेवर ना बिल्कुल धनिए के जैसा ही आता है खाने में। और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये जो घिया कट करके रखी थी, ये मैंने डाल दी है। सब्ज़ी हमारी तड़का लग गया है। अभी ये पकेगी, तब तक मैं आटा लगाऊंगी। और आटा मैं आज थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि बच्चे अभी स्कूल जाने लगे हैं। और अभी रोटी बना के रख दूँ तो दोपहर तक 2:30 बजे आएंगे। और इसके पापा भी सुबह नहीं खाते हैं, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं है। बच्चे सुबह खाकर नहीं जाते, जूस पी कर जाते हैं और एक ही रोटी लेकर जाते हैं। तो अगर ये आएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी ना, तो ये अच्छे से पेट भर लेंगे। तो मैंने इसे डूंगे में ही थोड़ा सा चौन औसन लिया है। इसमें किंसु की दादी की भी बन जाएगी, मेरी भी बन जाएगी और इन बच्चों की भी बन जाएगी। फिर बाद में जब ये आएंगे स्कूल से तब मैं रोटी दोबारा से आटा लगाकर बना दूँ। क्योंकि आटा रख देते हैं लगाकर, अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो टाइट इतना हो जाता है कि हार्ड बहुत होता है। और बाहर रख देते हैं तो गर्मी इतनी है, बिल्कुल बह जाता है, उसकी रोटी अच्छी नहीं आती है। तो अभी मैं बना देती हूँ इनकी रोटी। और साथ के साथ मैंने केशव की भी बना दी है, उसको भी साथ के साथ ही खिलाएँगे। रोटी खिला देगी किंसु, नहला मैंने दिया है। सॉरी, बाद में नहलाऊँगी, पहले इनकी रोटी ही मैं बना रही हूँ। क्योंकि गर्मी को ध्यान में रखते अपने काम जो भी हैं वो फटाफट एक के साथ एक चलते रहते हैं। और मशीन लगा रखी, साथ के साथ मैं कपड़े भी निकाल के मशीन में से, सर्फ में से और पानी में रख रही हूँ ताकि एक बार ही निचड़ जाएंगे। आज मुझे हाथ के कपड़े भी धोने हैं और मशीन के भी, तो दोनों तरह के हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो आज जाएगा ही। तो देखिए, इस तरह से ही किसी काम को छोड़ के किसी को बीच में पकड़ के अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। बालों की केयर थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे बहुत लंबे बाल हैं, लेकिन जो हैं ये यहीं पे रुके रहे तो सही है, क्योंकि इतने ज़्यादा झड़ते हैं अगर थोड़ी सी भी गौर नहीं करते हैं। तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं लगी हूँ, मेरे कपड़ों का चक्कर धुल गया था। इसके बाद मुझे टॉवल वगैरह डालने हैं हाथ के, फिर मैं बाद में जब निचोड़ूँगी तब धोऊंगी। तो मैं इनको निकाल के पानी के तसले में डाल के छोड़ देती हूँ। क्योंकि अगर वैसे ही सरफ़ में से निकाल के कपड़े रख देते हैं ना तो उसमें सरफ़ के निशान आ जाते हैं। तो पानी में डुबो कर रख दीजिए, फिर वो कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो वहाँ के कपड़े निकाल कर खाना बनाकर मैं आ गई थी प्लाट में, भैंसों को बांध दिया है। और यहाँ पे आज झाड़ू नहीं लगाई है क्योंकि कपड़े धोने का भी काम ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और ये मैं थोड़ी सी मिट्टी लेकर जा रही हूँ। जो तुलसी का पेड़ है ना उसमें मिट्टी कम है क्योंकि वो तसला साइड से टूटा हुआ है। और कई बार ज़्यादा पानी डलता है ना तो उसके पानी के साथ साथ उसकी मिट्टी भी निकल जाती है। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे तो छोटी छोटी तुलसी उगी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, बीज जो होता है वो मैं इसका इसी में डाल देती हूँ तो उगती रहेंगी।
अभी मैं इसमें डाल देती हूँ मिट्टी। तो ये थोड़ा सा ये है कि पौधे जैसे बाल्टी वगैरह में लगाते हैं, इतनी लंबी जड़ होती नहीं है, तो हवा की वजह से ये नीचे गिरने लगते हैं, तो उससे बचाव हो जाएगा। और अभी ये इतने सारे काम निपटाने के बाद मैं लेकर आई हूँ मेरी रोटी, और ये पहले मैं बैठकर खाऊंगी रोटी। और ये कपड़े जो पीछे रखे हैं ये मैं बंदरों की वजह से अंदर रखी गई थी, इनको मुझे हाथ से धोना है। तो रोटी खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो भाई 9 बज गया और काम आज मेरा सारो फैलियो पड़े, निमटो नहीं है। कसन भी धोना ही मत लगता है कि मशीन चला रखी से, क्योंकि तड़का शनिवार हो जागो और बालकन स्कूल जाना सही, तो उनकी वाइट ड्रेस धोनी, इस वजह से कपड़ा तो ही धोना ही पड़ेगा हर दूसरे तीसरे दिन। तो मैंने लगता है तरह तो बाड़का का सारा धो गया, निचोड़ना रही पानी में डबो रखा है। और रसोई में मन काम करने से तो पंखो चला ली, बहुत ठंडी गर्मी भाई, डटियो नहीं जाती घर में। और रोटी रटी पोवा इतना तो गैस चल रहे नहीं, तो ये मैं पंखो चला ली हूँ, थोड़ा सा सांस आ जाएगा पसीना में। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा मैंने चला लिया है और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि मुझे बालों में डालना है एलोवेरा, प्याज का रस और तेल, तीनों मिक्स करके। तो मेरे कम से कम 2 घंटा तो लगेगा ही अभी काम निपटाने में। अभी टाइम लगभग 8:30 बजे हैं और ये सारा काम करते करते मुझे 9 बज गए थे। तो प्याज मैंने डाल ली है, कपड़े चेंज कर लिए हैं, मतलब ये है कि सूट और चुन्नी चेंज कर ली है। ये प्याज का रस वगैरह लगेगा तो नहाने के बाद निकल जाएंगे। और अभी कर लेते हैं अपनी सफाई, बर्तन धोने हैं और रसोई की सफाई हो चुकी है। फिर मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि नहाना है दोबारा। एक बार मैं नहा चुकी हूँ, अभी ये सारा काम निपटाने के बाद मुझे फिर से नहाना है, जैसे कपड़े वगैरह सारा ही निपटा कर नहाना पड़ेगा। तो फिर सोचा चलो देर तो हो ही गई है, लेकिन 15 मिनट लगेंगी, 15 मिनट ही लगते हैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा। तो कभी कभी रह जाता है ना, तो कच्चा फर्श है, ऐसा बुरा लगने लगता है जैसे झाड़ू भी नहीं निकाली है। और इन दिनों में जैसे जल्दी सुबह में इसीलिए नहीं लगाती, क्योंकि कीड़ा वगैरह निकल आता है। कई बार हमारी पुरानी दीवारें हैं, इनमें से बिच्छू भी निकल आते हैं, तो फिर पता नहीं लगता। तो झाड़ू तो मैं निकाल देती हूँ सुबह कई बार, लेकिन पोछा मैं बाद में ही लगाती हूँ, या तो अच्छे से दिन निकल जाता है तब, या फिर बच्चों के जाने के बाद। और आज तो काफ़ी लेट ही लग रहा है, कम से कम अभी 10:30 बज रहे हैं। इसके बाद मुझे धोने थे बर्तन और फिर मैं करूँगी थोड़ी सी देर रेस्ट, क्योंकि 9 बजे मैंने प्याज डाली थी और मुझे 11 बजे धोनी है, 11 नहीं तो 12 बजे तक, और 12 बजे ही मैंने बाल धोए थे। तो पोछा मेरा लगकर हो गया है कंप्लीट। और पंखे मैंने दोनों चला रखे हैं, ये छोटा भी और बड़ा भी, तब जाके गर्मी से थोड़ा सा काम करने को मन कर रहा है। तो जी कपड़े धुल गए सारे, पोछा हो गया, रसोई साफ़ हो गई। तो भाई टाइम 11:30 हो गया, देख सको हो, ये देखो सही 11 बजे काम निपट गया सारो। लेकिन फिर एक सूट आड़ी आ गई, उनका सूट का डोरी डारी लगानी रह रही थी, और डोरी हो रही थी ख़त्म, ना साथ के साथ लगा देती। तो वे डोरी दुकान पर तो मंगाई और लगाई। और किचन मेरा साफ सुथरा हो गया से, झाड़ू पोछा हो गया सारा काम निपटाने के बाद अभी मैं बैठ गई थी थोड़ी सी देर अपना वीडियो का काम करने, क्योंकि 2 घंटे तो हो चुके हैं। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, 1 घंटा और वीडियो एडिट हो जाएगी, और उसके बाद फिर वीडियो वगैरह डालने का काम नहा कर करूँगी। तो वीडियो सेव पर डालकर एडिट कर दी थी। अभी मैं आ गई थी नहाकर दोबारा से, बाल धो लिए हैं और अभी अपना थोड़ा सा मेकअप जो है वो कर लूँगी। सिंदूर अभी भी नहीं लगाया, क्योंकि बाल गिले हैं। लाडू की तू ले रही है, एक वापस सी दादी की दिया लड्डू खुआ, आइसक्रीम खा ले भाई। तेरा पापा ना दे कहीं ने
खावे थोड़ी सी खाया ना करे नानी ना खावे फ्री में थोड़ी आ सुनो थोड़ी खुआ देना शाम कहीं आज कौन मुस्कुरा है? मेरा एक जगह आता है मुंह ठीक हो सा तेरा मुंह को मम्मी लाडू तो खुआ दे। आज उरली साइड तो आ रहे है छाला हो रहा है छाला यार देखिए किसी से है मैं भी वो ऐसे तो मैं बस बीच खाट पर तो चिम्मच ले मैं तो चिम्मच तो काट काट खाऊंगा मेरा खाने को तरीको भी अलग है से इधर नीचे वो है जो आइसक्रीम का कोन पर है ना लग रहा है। जिधर पापा अनार लिखा है पापा देख ऐसे ऐसे अनार बोलो ऐसे आम आ से अंगूर अंग से अंगूर आ से अंगूर लाडू खानी चाहिए। बता देना ना प्यार से मैं बोली साइंस का पेपर आते नहीं हमने आ गए थे। मैं बोली कि पेपर आते नहीं हमने आ गए थे। मैं दुकान से पेपर से मार देने को आया। खिड़की बंद करे चम्मच है मना दे मुश्किल खाओ लड्डू। ये मैं बात को है हैं? बाटो पानी। तेरी यम्मी है। लड्डू की खाने से। मम्मी चम्मच की सांझी सकी बना देती चम्मच। क्या यार? तो भाई 4:19 होगी और मैं आई हूँ प्लाट में। मौसम एकदम कति फास्ट फास्ट बढ़िया बढ़िया हो रहा है देखो कति घुट रहे हो है राम जी बरसे को अपना बरसे नहीं दे रहा और मैं आई हूँ छन्नी बेवाड़ बढ़िया मौसम हो रहा देखो कदे भी बारिश आस कर और ना देखो गोबर मरिया महारानी तो नहीं काटता है हाय हाय रितली क्या कर रही हो तेरे क्या हाल से दन्नो ये दन्नो ले खोल लियो पर हो खोलूं तो भाई मैं बिछानी भेज दूँ और गई राम जी बोल रहा है और अभी ये शाम का टाइम हो गया है मैं इनको आई हूँ शानी डालने के लिए और हमारी ये गाय ना बिल्कुल शुद्धि है मारती नहीं है लेकिन इसके सींग इतने बड़े बड़े हो गए हैं बदते ही जा रहे हैं तो इसके सींगों से कई बार डर लगता है क्योंकि शानी वगैरह खाने के लोभ में पशु थोड़ा बहुत सर हिला ही देता है वैसे मारती नहीं है। तो उसके बाद अभी मेरी तैयारी चल रही थी शानी वगैरह डालने के बाद चाय पानी पी लिया था और आज मुझे लेकर आने थे लीकड़े जैसे ठांसरे बोलते हैं हमारे यहाँ पे सिरसू का जो कटा हुआ होता है उसे। तो वैसे तो मैं चूल्हे पर रोटी नहीं बनाती हूँ लेकिन उनसे ये था कि जैसे हारी लगाते हैं डोसे वगैरह में तो डाल देते हैं ना तोड़ कर तो हारी जल्दी सी लग जाती है और अभी बारिश का मौसम आ गया है तो देखिए आग जलाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरी वहीं पे तैयारी चल रही थी और सूट पहन रखा है इसकी चुन्नी मैं रख कर भूल गई थी और रख कर नहीं भूली थी इसी अलमारी में थी लेकिन होता है ना कई बार जल्दी में कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं धोए और रखे और एक के बाद एक जब कपड़े रखे जाते हैं उनके नीचे छोटा जो सामान होता है वो निकल नहीं पाता दिखाई नहीं देता इस चक्कर में अलमारी को निकाला मैंने। तो भाई बच गया ही 6। अरे हम माँ बेटी हांडे आया बड़ाई में सिर मारा कि मैं ना लेकर आया लिकड़ा लेने गई थी बड़ाई में इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी है और मैं दराती खुरपो थावड़ी कि मैं ना लेके गई बड़े ना गए हम तो माँ बेटी घूम कर आ गया खाली तसलो ले गई खाली ले आई कहीं सोची हो गया कि करना आई थी आज कि मैं लेकर ना आई इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी थी और अन दिना में कीड़ा काटा लिकड़े आया करे ईंधन का ऊपर के घास फिर रही तो 300 का पापा आता है बतानी पड़ेगी वो करवाऊँ कि जो गाड़ी पे तो 5-10 भरोटी पड़ी इसे लिकड़ा की लियामती चाट तला आ रही मैं घेर देती आग जड़ जाती लेकिन प्लान हो गया फेल और ये बज गया 6
और मन्ने आज केक रो दिखाऊं, मन्ने केक रो जब मैं पढ़ाई में ना जाती तो मैं ना करती। ये देखो एक सूट की लुगड़ी टोन खतर मैं खिंडा के चली गई अलमारी ने। खिंडाई तो कैसे फोल्ड करके दर रखे ही लगता रात धोया था वे पड़ी आई हूँ थी। तो ये मन्ने क्या करना है आज देखूंगी। और जो मेरे मुंह आ रहा ना मैं कसुती दुखी कर रखी सु, कति तंग कर रखी सु, रोज को काम हो गया। तो जी मन्ने धरना ही ये कपड़ा कोशिश है क्योंकि 2-4 दिन में सामन भी लगना आड़ो से, और सामन में अन सूटा ने घसेड़ती तो घना दिन हो गया। सोचू सु सामन में और सूट से भी काट लियो अपना 2-4 नया सूट से वे भी सीमना ही। और भी देखो भाई इसा बालक क्या क्या घर से कमेंट करियो पकड़िए मारा बालका न को डबल खर्चो से। देखो नई कापी ना बैरन काट के ले से देखो दिख गई होगी। हाइट कम कर ले रही हूँ कैसे कि डाइट भी कम करूंगी। ना मैं ज्यादा कम ना करी, बस 2 इंच काटती है। ओए मैं फिर मार दूंगी। नई कापी से कटवाई क्या की कटवाओगी। देखो भाई नई कापी मैं तो इतने में वो काटू थी पेज यार, इसलिए मैं काची लाग गई थी तो मैं पूरी ये काट दी नीचा थी। और कौन सी काची तो काटी सा मेरी थी, देख लियो पढ़नो लिखनो नहीं है। पेज काटू थी मैं, कटिंग करनी से बस कुछ नहीं करना ना, बस बेकार बाल। ये देखो भाई मेरे बेटा की झंडा देखो, झंडा देखो ये निशान थे यो भारत यो सूरज सूरज बड़ा सुथरा बनाया और है। यो स्टैंड और क्या लिख दियो इसके अंदर लिख रखो आई लव इंडिया। निशान तुम्हारा पेट लो हो रहा है। ओए सुन लो नीचा का तो दे दूं जो आदमी की गट्टी के नीचे दिल देख के आता ही ना काटूंगी ले। और काची मैं लाऊंगी। सुन तो मेरे को दिखा दे, रेनबो का कलर नहीं करा वरना देख। सुन तो एक या और देख ले भाई रेनबो बनाया मेरे बेटा ने कलर करे वो कैसे है मैं कलर निकल रखो। और अभी अपना शाम का फिर से वही रूटीन बढ़ाई में गए थे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घास थी और इन दिनों में सांप वगैरह ज़्यादा निकलते रहते, गर्मी ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं रही, तो इस वजह से वो मुंह ना बाहर निकाल के रखते हैं। तो फिर मैं तो अंदर गई नहीं, मैं बाहर से ही तसला थोड़ा सा कूड़ा लेकर गई थी, उसे डालकर वापस आ गई। और अभी अपनी शानी डाल देते हैं और फिर बनाएंगे खाना। तो भाई राम जी तो आए नहीं, मौका पा गया नलका मन्ना सारा नुआ थोड़ा थोड़ा पानी सारा पर मार दियो गालियो नहीं से बस नुआ दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही से कितनी कितने बारिश हुई जरूर से उरे ना हुई बादल ही सोतने हांड रहे से कितनी कितने जरूर बरसी पर में हल्की फुल्की जो से बूंदाबांदी सी लागी नाली से तो ये सही रहेगा। और ये देख ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये मैं बनाऊँ तो रोटी फिर मन करना ही कपड़ा फोल्ड। हाँ और बच्चों ने ना बैठे बैठे अपने अपने कपड़े फोल्ड कर लिए थे, बच गए हैं मेरे सूट, वो वहीं पे रखे हुए हैं बेड पे। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है तो मेरा तो कपड़े फोल्ड करने का टाइम लगेगा नहीं, तो किंसु ने जो कपड़े थे वो सारे लगा दिए हैं। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया। खाना जल्दी इसलिए बन गया क्योंकि सब्जी सुबह की रखी हुई थी और सब्जी मैंने बनाई नहीं, किंसु के दादा दादी ने बनवाया था गेहूं का दलिया, तो उनके लिए दलिया बनाया है और हमारे लिए थोड़ी सी बना दी है मैंने रोटियां। तो हम दही लस्सी और सुबह की सब्जी जो रखी हुई है उसी के साथ खाएंगे। तो हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। इसी तरीके से होता है, देखिए गांव में तो एक टाइम सब्जी बना लेते हैं, दोनों टाइम चल जाती है। फ्रिज में रख देती हूँ मैं सब्जी बनाने के बाद हैंड टू हैंड निकाल के, तो अगर वो फिर 2 दिन भी रखी रहती है तो भी ख़राब नहीं होती है। तो अभी खाते हैं खाना, आपसे मिलेंगे कल। तो भाई आज कई दिन में आज कई दिन में 3 रोटी हुई इबादत कर लिया उनको
वो कसन धोखा है अगर बांसुन मजी देखो मन से वो आ जाते मुंह तो बोले नहीं ना मैं तो बोलो मत। पहले मिर्ची मेरी भी बाल कितना शाना है हमें तो बोलिए मैंने सब का लत्ता धोया अरे ना अपना अपना फोल्ड करके धर दिया सिंदूक में भी लगा दिया मेरा छोड़ दिया कि जमानो आगे भाई। तो ये पहले तो रोटी खाऊं सू रोटी खा के फिर ये धोऊंगी कसन लड्डू का लत्ता लड्डू का लत्ता भी दरिया से ये भी धोना ए कौन नहीं मिर्च सारी तो भाई सब्जी बनाई नहीं क्योंकि सुबह जो गया की कौन नहीं मिर्च सारी लाल कित सो मैं फ्रिज में एक से काट लिया ऊपर 2-3-4 तो लिया मैं खड़ी हो रही कि अब मेरा पाया ना सुबाना जरूरी से तो वही खा लिया सा रोटी बालक टीवी देख रहे हैं देखो मिर्च लाने की कही थी कोनी में लस्सी लस्सी दही और सुबह की सब्जी और में रोटी ये से मारो आज को खानो बालक टीवी कटी बंद नहीं करे चाहे कि मैं हो जाओ तो जी रोटी खाकर मैं अपना फटाफट काम निपटाऊँ तो 8 बज गया कति करेक्ट 9 बजे तक भी हो जाएगा सारा काम थोड़ा सा कष्ट से और लड्डू का लगता पानी मार करना है। चलिए खाना खा लेते हैं।